सर आपके पास बड़ा पैसा आ रहा है भाई, आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट की तो कभी अमेजोन की तो कभी किसी की। तो जफ़र हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है इस अचानक यू टर्न की? क्योंकि अभी हमने देखा कि काफ़ी टेंशन्स थी यूएस और इंडिया के दरमियान ट्रेड को लेके। ये क्या ऐसा आपने पंजाबी में कहते हैं की संगाया जे की, ये ट्रम्प साहब को क्या फंसाया? आपने सुना है ट्रम्प साहब अब बातें भी कर रहे हैं। कमर चीमा साहब, मैं अगर हिंदी में समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको पंजाबी में समझा देता हूं। तुसी चूरन खिलाया ते आपा सुखा नहीं सकते है, दसो तुसी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के बयानात अमेरिका के साथ मुस्बत ताल्लुकात को उजागर कर रहे हैं। तो सवाल ये कि आखिर ये अचानक यू टर्न क्यों? क्या ये सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात बचाने की कोशिश है, या फिर अमेरिकी तजारती पॉलिसी और आलमी स्ट्रैटेजिक मफादात ने ट्रंप को मजबूर किया है? पाकिस्तान को ख़ास तौर पर बड़े मोहतात अंदाज से आगे चलना होगा। ये ना हो कि कहीं अपने हमारे जो मफादात हैं वो जो हैं इसमें अंडरमाइन हो जाएं या कंप्रोमाइज़ हो जाएं। क्योंकि जो बिजनेस है, जो पैसा है, वो किसी भी इंसान के लिए या किसी फैमिली के लिए या किसी कंट्री के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी इकोनॉमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए गुड थिंग कि इंडियन इकोनॉमी इज बिकम रेजिलिएंट, यानी उसके 2-3 चीजें हुए हैं जिसकी वजह से इट हैज डन वेल। सर, क्या आप समझते हैं कि इंडिया के अमीर होने, यानी एक तरफ पैसा नहीं, एक तरफ पैसा है, एक तरफ इकोनॉमी नहीं, बिल्कुल खराब, दूसरी तरफ इतनी स्टेबलाइज इकोनॉमी, यही वजह है इन हालात का? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, अभी पाकिस्तानी मीडिया यह सेलिब्रेट कर ही रही थी, खुशियां मना ही रही थी कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1.3 बिलियन यानी $1.1 बिलियन लोन देने का अप्रूव किया था। लेकिन उसके साथ ही जब यह खबर यह आती है कि अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन $17 बिलियन और $35 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करने जा रही है, और इसके साथ ही साथ अभी भारत के अंदर इंडिया यूएस ट्रेड के लिए अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव भारत में मौजूद है, और साथ ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी से फिर बातचीत हुई है, और बताया ये जा रहा है कि भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील कंप्लीट होने पर दोनों देशों के बीच जो रिलेशनशिप है और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और यही खबरें सुन के अब पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी बौखलाहट है, और यही वजह है कि इस समय पाकिस्तानी मीडिया में इंडिया अमेरिका के जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। ख़ास तौर से अमेरिका का इंडिया में बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान को लोन के तौर पे भीख देना। कल साहब ये बताएं कि इंडिया ने क्या गिद्दड़ सिंगी दिखाई है कि अमेरिका $60-70 अरब इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। ये क्या ऐसा आपने पंजाबी में कहते हैं की संगाया जे की, और संगाना होता है ना किसी को, संगा के फिर उसको अपने जाल में फंसाना। ये ट्रम्प साहब को क्या फंसाया? आपने सुना है ट्रम्प साहब अब बातें भी कर रहे हैं और गपशप भी चल रही है। क्या मोदी साहब ने क्या जादू चलाया है? कमर चीमा साहब, मैं अगर हिंदी में समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको पंजाबी में समझा देता हूं। तुसी चूरन खिलाया ते आपा सुखा नहीं सकते है, दसो तुसी। भाई आप एक बात बताओ, कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो कि कोई दुनिया में अवॉइड नहीं कर सकता, और उसका बड़ा जीता जागता एक बड़े सीरियस नोट पर मैं आपको बता रहा हूं। चाइना का ट्रेड दुनिया का कोई कंट्री अवॉइड कर ही नहीं पा रहा, चाहे वो आपके केस में डोमिनेटिंग हो, हमारे केस में नेगोशिएटिंग हो, चाहे यूएस के साथ एनिमिटी हो, लेकिन ट्रेड में पार पाना बड़ा मुश्किल है। एक बड़ी रियलिस्टिक बात कर रहा हूं, दुनिया के लिए इंडिया एक वो मार्केट है जिसके साथ जो चलेगा तो चढ़ते सूरज के साथ सलामी करता हुआ जाएगा, तो डूबना है तो डूब जाएगा। सीधी गल है कि यूएस एक बहुत अच्छा व्यापारी है, बनिया है, मैं तो कहूंगा सीधी गल। तो उसको मालूम है कि कहां प्रॉफिट है कहां लॉस है, और ठीक है, यूएस को पता है कि अभी उनका जो ट्रेड डेलीगेशन है उसने कल क्या कहा, ओ माय गॉड, इंडिया से पार पाना मुश्किल है, इंडिया इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक ऑन बिजनेस। क्यों? उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि हम अपने वो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड 7,000 करोड़ का बिजनेस उनसे हमने किया है।
हम बाकी और दसियों ऐसी जगह न्यूक्लियर रिएक्टर्स से रिलेटेड बातचीत चल रही है। जो सैंक्शंस उन्होंने हमारे ऊपर न्यूक्लियर वाले लगा रखे थे वो भी उन्होंने डाइल्यूट कर लिए हैं, क्योंकि वो ट्रेड चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, चाइना को काउंटर करने का और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि पाकिस्तान के साथ अगर उसने चाइना को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश के बारे में सोचा भी तो वो सोच गलत हो जाएगी। देखिए, ट्रंप को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, वहां की जो इंडस्ट्री है वो क्या ढूंढ रही है? वो प्रॉफिट ढूंढ रही है, वो जॉब्स ढूंढ रही है। अगर वो इन्वेस्ट करती है इंडिया में और इंडिया उनके लिए वही जॉब क्रिएट कर देता है यूएस में, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड विन विन सिचुएशन। कहीं कोई किसी पर ना एहसान कर रहा है, ना कहीं कोई बेवकूफ बन रहा है। हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। आई थिंक अमेरिका इस बात को अब जल्दी रियलाइज कर रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अमेरिका जल्दी रियलाइज किया। कर्नल साहब, ये कैसे देखते हैं, ये जो पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर को 50-60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। दूसरा, मोदी साहब की आज ट्रंप साहब से फोन पे भी बात हुई है, इसको कैसे देखते हैं? ये जो बात हुई है, क्या ट्रंप साहब थक गए हैं, अब उनको इंडिया की जरूरत पड़ गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कभी नहीं मतलब एक गलत अफवाह नहीं फैलाऊंगा। अगर ट्रंप और मोदी बात कर रहे हैं तो वो बड़ी सीधी सीधी 2-3 चीजों पर बात करेंगे, और उसमें मैं आपको जिम्मेदारी से बड़े अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं, पाकिस्तान के ऊपर कोई बात नहीं, दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों के लिए पाकिस्तान की जो अहमियत है वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं नहीं उठती है। वो बात क्या करेंगे? वो बात करेंगे कि हम कैसे ट्रेड बढ़ा सकते हैं, डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं, जो न्यूक्लियर रिलेटेड हमारे ऊपर सैंक्शंस उन्होंने हटाए हैं उनको हम कैसे न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे इंडिया एक रशिया के लिए एक रोल अदा कर सकता है जहां लड़ाई रुक जाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कैसे एक जो अभी पॉसिबिलिटी बनती चली जा रही है कि ट्रंप ने आना है हमारे यहां, वो भी एक पॉसिबिलिटी पर बात है। सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी उनका ट्रेड डेलीगेशन जो इंडिया में इस समय है, कहां वो नेगोशिएशन तो गलत वर्ड हो जाएगा, क्योंकि इंडिया आजकल नेगोशिएट करता नहीं है। आजकल इंडिया सिर्फ डिस्कस करता है अपने इंटरेस्ट और दूसरे, और इसीलिए उनके ट्रेड डेलीगेशन ने क्या बोला है? बेस्ट ऑफर हैज बीन ऑफर्ड बाय इंडिया, बेस्ट ऑफर। वहां के सांसद क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ट्रंप अपनी नीतियों में फेल हो रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजिक अलायंस के पार्टनर को, इंडिया को आप फोर्स कर रहे हैं कि वो रशिया की तरफ देखे। ये आपके लिए डिजास्टर्स होगा। ये उनके सांसद, मुझे लगता है दोनों कंट्रीज बहुत जिम्मेदारी से इस बात पर जरूर बात करेंगे कि किसी भी तरह की एशिया, साउथ एशिया में टेंशंस ना बढ़े।